नरेंद्र मोदी काफी दुखी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, मणिपुर की घटना पे। तो दुखी है तो करा क्या भाई आपने? आप तो कह रहे हो 2 घंटे में पाकिस्तान को खत्म कर दोगे। तुमसे मणिपुर की 3 महीने में मणिपुर की घटना, वहाँ पर लोग शांत नहीं हो पा रहे, वहाँ की हिंसा शांत नहीं हो पा रही। तुम्हारे दुख होने से क्या होगा? तुम तो कह रहे थे कि चाइना को तुम्हारी लाल आंखें दिखाई देती हैं। अरे कहाँ गई लाल आंखें? वहाँ के उपद्रवियों को दिखाओ लाल आंखें मणिपुर के। ये मायावी हंसी, ये क्रूर हंसी, ये मक्कार हंसी हमारे दिलो दिमाग पर ये होगी। तो कह रही है वो फ्लाइंग किस कर दी, वो भी फ्लाइंग किस करके जा रहे हैं। मजाक बना दिया उसको, अविश्वास प्रस्ताव को। उस अविश्वास प्रस्ताव को खत्म करने के लिए और मणिपुर के मुद्दे को खत्म करने के लिए राहुल गांधी की ताबड़तोड़ सदस्यता बहाल की गई। ये मणिपुर को जला कौन रहा है, जलवा कौन रहा है? ये दोनों भी सारे मनुवादी जला रहे हैं। मनुवादी शब्द जो आरएसएस के लोग हैं वो जलवा रहे हैं, भाई भाई को लड़वा रहे हैं। आज़ादी के 76 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन मणिपुर जल रहा है। नरेंद्र मोदी सदन में 2.25 घंटे तक भाषण देते हैं और मणिपुर पर सिर्फ 2 मिनट बोलते हैं, और वो भी 3 बार मणिपुर का नाम लेते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो 2.25 घंटे तक भाषण दिया है उसमें 50 बार कांग्रेस का नाम लिया है। अज्ञानी जी मेरे साथ हैं। अज्ञानी जी, कैसे देखते हैं कि नरेंद्र मोदी सदन में मणिपुर का सिर्फ 3 बार जिक्र करते हैं, 2 मिनट तक भाषण देते हैं, 50 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं? देखिए, ये बिल्कुल मिलीजुली साजिश है। जिस तरह से कांग्रेस के युवराज ने जिस तरीके से वहाँ पर SC ST की लड़ाई को, आदिवासियों की लड़ाई को जिस तरह से भारत माता पे ला करके ख़त्म कर दिया, उसी तरीके से इन्होंने पूरी उसको चर्चा को कांग्रेस के ऊपर समेट दिया। क्योंकि ये दोनों के दोनों ही आपस में एक दूसरे को ये ऐसे प्रेजेंट करना चाहते हैं, और आदिवासी और उनका मुद्दा, उनका जो संघर्ष है वो गौण हो गया, बिल्कुल आउट हो गया पिक्चर से। जबकि वो लड़ाई जो वहाँ पर जो संघर्ष है, वहाँ जो तकलीफ हुई है वो आदिवासियों के बीच में हुई है। क्योंकि जो नए उन्होंने आदिवासी ST बनाए, उन्होंने और जो पुराने वहाँ का जो मूल नागरिक हैं आदिवासी, उनके विरुद्ध जो साजिश की, उनको विरुद्ध जो अत्याचार हुआ है महिलाओं के प्रति, लोगों के प्रति, तो वहाँ पर एक अलग लड़ाई थी जो खनिज पदार्थ की है, वहाँ की जो धन संपत्ति की है। इन्होंने जो अपने लालाओं को बिठाना है, और ये भी समझ लो कि वो लाला खाली बीजेपी के नहीं हैं, वो लाला कांग्रेस के भी हैं। वो लाला उस हर पार्टी के हैं। वो राजपूत होते हैं, जिसका राज होता है उसी के पूत बन जाते हैं। इसलिए लालाओं से किसी की लड़ाई नहीं है। तो उन लालाओं को अगर ये बीजेपी अगर उनको देगी, उसको मणिपुर के जो उसके नीचे जो धन संपदा भरी हुई है, जो आदिवासी नहीं छोड़ रहे थे वहाँ से, उनको मार पीट करके निकाला और अपने लोगों को उसको दे दिया, बिठा दिया वहाँ पर, और भाई भाई को आपस में लड़वा करके किया। तो आदिवासियों के अधिकार की लड़ाई, आदिवासियों के जो अधिकार सम्मान की लड़ाई, उनके ऊपर अत्याचार की लड़ाई, वो खत्म हो गई है। पक्ष और विपक्ष के दोनों मनुवादियों ने मिलकर के मणिपुर के आदिवासियों के मुद्दे को गौण कर दिया है, खत्म कर दिया है। लेकिन लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं, और राहुल गांधी मणिपुर गए भी थे, नरेंद्र मोदी को मणिपुर जाना चाहिए, वहाँ के लोगों से बातचीत करनी चाहिए, शांति की अपील करनी चाहिए। देखिए, राहुल गांधी जी गए थे तो वहाँ हिंदुस्तान में गए थे, मणिपुर में हिंदुस्तान ढूंढ रहे थे। राहुल गांधी को कभी आपने भारत कहते नहीं सुना होगा। वो हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाते हैं, और पहले भाषण में जब कह रहे थे पार्लियामेंट में, वो कह रहे थे तुमने मणिपुर में हिंदुस्तान को मारा है। वो तो भारत माता, उसने कह दिया भारत माता को, भारत को माता बना रहे हैं, जबकि भारत माता नहीं है। वो तो मनुवादियों के RSS की उनकी वैचारिक लड़ाई है। तो इसीलिए ये जो कह रहे हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री के जाने की सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है, जब राहुल गांधी वहाँ पर गए हैं तो वो आदिवासियों से मिल करके नहीं आए, उनका एजेंडा दूसरा है। वो तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक करके आए, और उन्होंने 2 जो वहाँ पर प्रसंग बताए, क्या 2 ही प्रसंग हुए हैं? वो वहाँ पर ऐसे कहानी सुना रहे हैं, टाइम को किल कर रहे हैं। वहाँ पर आदिवासियों की लड़ाई क्यों नहीं बता रहे हो भाई? वहाँ पर शेड्यूल एरिया क्यों नहीं बता रहे हो? वहाँ क्यों नहीं बता रहे हो कि इन्होंने अपने लालाओं को पूरा वो बेच दिया है? मणिपुर जहाँ आदिवासी रहते हैं, उन आदिवासियों को वहाँ से निकालना जरूरी था। इसके लिए इन्होंने दंगे करवाए, अपने चंद पूंजीपतियों को वो पूरी धरती देने के लिए इन्होंने दंगे करवाए। ये इन्होंने धार्मिक दंगे करवा करके और भाई भाई को आपस में लड़वाया। देखिए, मुझे प्रसंग याद आ रहा है वो रामायण का, जिस तरह से जो राम और रावण की लड़ाई हो रही है, तो वहाँ पर रावण देख रहे हैं, अरे भैया वो कहाँ है, वो जो 2 भाई राम लक्ष्मण पीछे बैठे हैं, वो लड़ने वाले भी आदिवासी और वो मरने वाले भी आदिवासी।
आदिवासी। वो रावण कह रहे हैं मैं किस पे तीर चलाऊं, वो सामने भी मेरे लोग खड़े हैं और यहाँ भी मेरे लोग खड़े हैं। और वही घटना मणिपुर में हुई कि वो मारने वाला भी आदिवासी और मरने वाला भी आदिवासी, और जो राम के चेले हैं वो पीछे बैठे हुए थे, हाथ सेक रहे थे और दोनों भाइयों को लड़वा रहे थे। तो आज इतिहास दोबारा से वो ये खतरा पैदा हो गया, भाई भाई को लड़वा रहे हैं, कोई क्रिश्चियन के नाम पर और किसी को हिंदू के नाम पर और किसी को मुसलमान के नरेंद्र नाम। मोदी काफी दुखी हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर की घटना पे। तो दुखिया तो करा क्या भाई आपने? आप तो कह रहे हो 2 घंटे में पाकिस्तान को खत्म कर दोगे। तुमसे मणिपुर की 3 महीने में मणिपुर की घटना, वहां पर लोग शांत नहीं हो पा रहे, वहां की हिंसा शांत नहीं हो पा रही। तुम्हारे दुख होने से क्या होगा? तुम तो कह रहे थे कि चाइना को तुम्हारी लाल आंखें दिखाई देती हैं। अरे कहाँ गई लाल आंखें? वहां के उपद्रवियों को दिखाओ लाल आंखें मणिपुर के। क्यों नहीं दिखा रहे अपनी लाल आंखें? तुम क्या कह रहे हो? कहते तुम्हारी कथनी और करनी में तुम्हारी वो हंसी, तुम्हारी वो मायावी हंसी दुनिया देख रही है। जो तुम वहां पर भाषण देते हुए 2 घंटे जो वहां चीख चीख करके हंस रहे थे, वहां पर पार्लियामेंट में हंस रहे थे, दुनिया देख रही है। वो विक्टिम देख रहे हैं, वो आदिवासी देख रहे हैं, वो महिलाएं देख रही हैं जिनको कि नंगा घुमाया गया, निर्वस्त्र घुमाया गया, वो देख रहे हैं, उनके लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। और बाबा साहब के लोग देख रहे हैं, संविधान को मानने वाले लोग देख रहे हैं कि अब तुम्हारी ये हंसी 2024 का जो चुनाव होगा तो हमारे दिलो दिमाग पर तुम्हारी ये मायावी हंसी, ये क्रूर हंसी, ये मक्कार हंसी हमारे दिलो दिमाग पर ये होगी। आप नरेंद्र मोदी का अपमान करना चाह रहे हैं क्योंकि आपको पता होगा रसिया और यूक्रेन का युद्ध जो है नरेंद्र मोदी ने एक फ़ोन कॉल से रुकवा दिया था। तो भैया आपने मणिपुर का क्यों नहीं रुकवाया? मणिपुर तो आपके देश में, आपके टेरिटरी में है। आप तो राहुल गांधी लगाई है ना, ईरानी जी कह रही हैं। हाँ तो देखिए, सवाल इस बात का नहीं है, नागनाथ और सांपनाथ ये आपस में उस मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। वो कह रही है वो फ्लाइंग किस कर दी, वो भी फ्लाइंग किस करके जा रहे हैं, मजाक बना दिया उसको, अविश्वास प्रस्ताव को। उस अविश्वास प्रस्ताव को खत्म करने के लिए और मणिपुर के मुद्दे को खत्म करने के लिए राहुल गांधी की ताबड़तोड़ सदस्यता बहाल की गई। उसको बुलाया गया कि आ जाओ यहाँ पर, और उसने जिस तरीके से वो किया, और अगले दिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने, और उसी दिन जिस तरीके से वो उनकी मंत्री ने करा कि वो उसको मखौल बना दिया, मजाक बना दिया। मणिपुर के आदिवासियों का मुद्दा खत्म हो गया। देख लीजिए, समझ लीजिए, ये जितने भी ये मनुवादी हैं, ये मक्कारी होशी करेंगे तो सही। मणिपुर में हिंदुस्तान ढूंढ रहे हैं, लेकिन मणिपुर के आदिवासी नहीं ढूंढ रहे हैं। मणिपुर के आदिवासियों का मामला शेड्यूल 5 भारत के संविधान में वो शेड्यूल एरिया है। वहाँ पर कैसे ये सब चीज़ें हो गई? कैसे लालाओं को तुम जमीनें दे रहे हो शेड्यूल एरिया की? भारत के संविधान में लिखा है कि जो शेड्यूल एरिया है वो किसी को नहीं दे सकते। तुमने ये मुद्दा नहीं उठाओगे। और इन्होंने देखो, एक और चीज़ लोगों के दिमाग में नहीं है, इन्होंने बड़ी मक्कारी के साथ, राहुल गांधी ने अपना भाषण शुरू करते ही इसने माफ़ी मांग ली अडानी से, पूरी भरी संसद में माफ़ी मांगी। इसको कोई नहीं उठा रहा है। उसने माफ़ी मांगी, भूल गए? देखा नहीं आपने अपनी भाषण शुरू करते ही कि मैं अडानी जी से माफ़ी मांग रहा हूँ। उन्होंने कहा था आज मैं अडानी के मुद्दे पर बातचीत नहीं करूंगा, डरिए मत, उन्होंने बोला था। अडानी से माफ़ी क्यों मांगी? कहाँ माफ़ी मांगी? माफ़ी मांगी, दोबारा सुनो उसको। उन्होंने कहा मैं अडानी के मुद्दे पर नहीं बात कर रहा हूं। आज नहीं बोलूंगा, आज नहीं बोलूंगा, आप चिंता मत करो, लेकिन मैं अडानी जी से माफ़ी मांगता हूं। दोबारा सुनिए उस भाषण को, मैंने एक शब्द सुना है और मैं देखना चाहता था कि ये मायावी, ये जनेऊधारी, ये जो मनुवादी है, जो इन्हीं का आदमी है, जिसके पीछे बहन जी को जबरदस्ती लगाने की कोशिश कर रही है कि इंडिया में चलो, पॉलिटिकल इंडिया में चलो, इस जनेऊधारी के पीछे चलो। इस जनेऊधारी ने आज बर्बाद कर दिया, अविश्वास प्रस्ताव बर्बाद कर दिया। इसने मौका दे दिया, वॉकओवर दे दिया नरेंद्र मोदी को, और उससे इसने पीछा छुड़वा दिया। मणिपुर की जो लड़ाई थी उसको कमजोर कर दिया राहुल गांधी ने, बिल्कुल कर दिया। लेकिन और ये लोग इतिहास बहुत बताएगा, मेरे शब्द याद रखना, जो मैं आज कह रहा हूँ ये बहुत जल्दी ये बात सामने खुल के आएगी। लेकिन कांग्रेस बहुत आक्रामक है। कांग्रेस मणिपुर पर घेर रही, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भुखमरी पर, शिक्षा पे, सड़क से लेकर संसद तक। दिखाओ सड़क पे कहाँ है? मैं भी सड़क पे खड़ा हूँ। कहाँ है कांग्रेस? आंदोलन कई बार यहीं पर नहीं, वो छोटी पार्टी नहीं है, वो दूसरी बड़ी पार्टी है इस देश की, और वो बीजेपी से भी बड़ी पार्टी है। किस मामले में बड़ी है? उनके अपने समय के शासनकाल में, अनुभव में, राजनीतिक अनुभव में, और उनकी विशाल सदस्यता के सामने कहाँ है उनके लोग? तो ये दिल्ली है, जंतर मंतर पे खड़े ना हम। तो बताओ कहाँ यहाँ कांग्रेसी बताओ। ये बैठे आदिवासी मणिपुर के अपने ये यहाँ तकलीफ रो रहे हैं
कहाँ सड़क पे कांग्रेस, मुझे बताओ। और वहाँ घड़ियाली आंसू बहाने से और वहाँ पर कांग्रेस बीजेपी को तुम वॉकओवर दे रहे हो, वहाँ पर तुम नरेंद्र मोदी को मौके दे रहे हो, तुम फ्लाइंग किस करके उस मणिपुर के मुद्दे को बर्बाद कर रहे हो, तुम जानबूझ करके, तुम्हारी साजिश है। बताओ कहाँ है सड़क पे कांग्रेस, मुझे दिखाओ कहाँ है। मैं खड़ा हूँ सड़क पे, मैं देखने आया हूँ जंतर मंतर पे, कहाँ है कांग्रेस है। एक शब्द में बता दीजिए, मणिपुर को जला कौन रहा है, जलवा कौन रहा है? ये दोनों भी सारे मनुवादी जला रहे हैं। मनुवादी शब्द जो आरएसएस के लोग हैं वो जलवा रहे हैं, भाई भाई को लड़वा रहे हैं। और जो इनकी पुरानी नीति रही है, ये हमेशा से थोड़े रहे हैं, इन्होंने अपने विभीषणों को मिला करके, अपने उनको लालच दे करके उनको लड़वाया, भाई भाई को लड़वाया। लेकिन ध्यान रखना, कलयुगी रावण विभीषण के हाथों नहीं मारा जाएगा, ध्यान रखना। अब हम विभीषणों को पहचान के पहले उन्हीं का इलाज करेंगे और उसके बाद इन मनुवादियों का पक्का इलाज होगा 2024 में। आप देख रहे हैं अधीर रंजन चौधरी को किस तरीके से सस्पेंड कर दिया गया, सदन से निकाल दिया गया। ये नूरा कुश्ती है, देखो ये बेकार की बातें, क्योंकि ये कोई फायदा तो है नहीं है। जब नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, मैदान छोड़ के भाग रहे हैं विपक्ष के लोग, क्यों भाई, क्यों नहीं सुन रहे हो भाई, क्यों नहीं खड़े हो वहाँ पर, सुन रहे हो क्यों नहीं? मोदी हाय हाय चिल्ला रहे हो, मोदी जब बोल रहा है तो 2 घंटे क्यों नहीं नारेबाजी की सदन में, क्यों उठ के मैदान छोड़ के भाग लिए? ये वॉक ओवर दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं, ये बता रहे हैं कि हम मनुवादी हैं, ये बता रहे हैं हम आरएसएस की बड़ी बहन है और अपनी छोटी बहन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बीजेपी को। ये वही लोग हैं, इसीलिए बहन मायावती ने कहा मेरी लड़ाई इन सब मनुवादियों से है, मैं अकेले लड़ूंगी और मैं अपने SC/ST की लड़ाई लड़ूंगी। देखा ना परसों भोपाल में आकाश आनंद ने आदिवासी जागतिक दिवस पे आदिवासियों का मुद्दा उठाया, लाखों लाख की तादाद में सिर्फ बहन मायावती लड़ रही है, BSP लड़ रही है। और ये उनको, और हमारा सीधा दखल होगा, इन मनुवादियों के साथ नहीं होगा, ये तथाकथित दोनों से हमारी लड़ाई होगी, सीधी सीधी लड़ाई होगी। चलिए, अशोक ज्ञानी जी हैं और साफ तौर पे आरएसएस और बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं। फिलहाल पूरी बातचीत पर अपनी राय हमें आप लोग जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।